पाकिस्तान के सबसे मोतबर इदारे सुप्रीम कोर्ट पर दहशतगर्द फजलू डीजल और मरियम फितनी फसादनी के हुक्म पर शरपसंद दहशतगर्दों का हमला हुआ। पुलिस और रेंजर्स सहूलतकार बनकर रास्ता बताती रही। यही पुलिस पीटीआई पर गोलियां शेलिंग बरसाती रही है कल तक। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। बानमती ने कुंभा जोड़ा। इस वक्त बानमती का कुंभा रियासत पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहा है और 23 करोड़ सियानी अवाम इस बानमती के कुंभे को बर्दाश्त कर रही है। इस टोले की आज इतनी जुर्रत हो गई है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने अवाम के हक राय दही को तस्लीम करते हुए इलेक्शन का दिन मुकर्रर किया, ये सारा जत्था इस हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा हो गया। ये बेवकूफ पटवारी, जाले और मदरसे के तुलबा इतनी बात नहीं समझते कि इनको ही हक राय दही से महरूम रखने की साजिश की जा रही है। इस कौम को वोट के हक से महरूम रखने के लिए सारा फसाद मचाया हुआ है। इनके ही हुकूक को गजब करने के लिए इनको ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इन पार्टियों का मिक्स होना ऐसे है जैसे हलवा बिरयानी रबड़ी मिक्स कर दी हो। मुर्दा भुट्टो जिंदा और शर्मिंदा है। तारीख गवाह है कि मौलवी जब भी निकला सिर्फ अपने पेट की आग बुझाने के लिए निकला। इनके बड़े आपस में मिलकर खा रहे हैं और ये बेशर्मों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने इंसान और डंगर अलग-अलग करके पाकिस्तान की अवाम पर एहसान किया है। पहले पीटीए वाले भी इन्हीं में शामिल थे, मगर खान ने सब कुछ बदल दिया। लगता है ये मनूस लोग एक दूसरे को डंडे मार मार के मार डालेंगे। ऐसा ही होता है जब तीन अलग तरह की सोच के लोग जब एक जगह जमा होते हैं तो तीनों एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने लगते हैं। एक कहता है मौलाना का नारा लगेगा, दूसरा कहता है नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाओ और तीसरा कहता है जरदारी के नारे लगाओ। ये लोग एक जगह इकट्ठे होकर खड़े नहीं हो सकते, जबकि इनके लीडरान एक हुकूमत बनाकर चल रहे हैं। वजह इनके आपस के मफादात हैं और वो गायबाना हाथ है जिसने इन्हें एक दूसरे के साथ बांध कर रखा हुआ है। मेरे नजदीक तो हक की पहचान ये है कि जिस साइड पे फजलुर रहमान खड़ा हो, आंखें बंद करके दूसरी साइड पे खड़े हो जाओ और यकीन रखो कि आप हक पर हो। इन किराए के फसादकारों को तो इतना भी नहीं मालूम कि वो किस लिए वहाँ लाए गए हैं। इनकी लाइल्मी का ये आलम है कि फजलुर रहमान के कारकुनान नारे मारे थे कि पीडीएम हुकूमत नामंजूर। मौलाना के कारकुन कह रहे हैं हुकूमत गिरा कर ही रहेंगे। वजीर आजम इमरान खान को नहीं मानते। ये इनके दिमागों का हाल है। ये फितनेबाज पीडीएम इसी तरह आपस में लड़कर मरेंगे। खुदा गारत करे इनको। मेरे मुल्क को तबाह करने वाले अपनी तबाहियां समेटते रहेंगे। इन लोगों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इनमें से हर एक दूसरे से बड़ा चोर डाकू है। ये सब मिलकर भुट्टो साहब के बने हुए आइन को इधर दफन करने आए हैं, जिनमें इनका पोता बिलावल भी बराबर का शरीके जुर्म है। तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों से अपील है कि वो किसी किस्म के इंतशार और फसादात का हिस्सा ना बने, चाहे कोई भी सियासी जमात हो। अपने मुल्क को अपने सियासी मफाद से बुलंदता रखें। सुप्रीम कोर्ट कोर कमांडर हाउस से ज्यादा मुकद्दस है, मगर समझ नहीं आती कि ये अब क्यों सच नहीं बोलते। सुप्रीम कोर्ट का नाम भी जिना हाउस या इकबाल हाउस तरह का कुछ रख देना चाहिए। हो सकता है पीडीएम इन नामों का ही लिहाज रख ले। इनको देखकर किसी को भी ख्याल आ सकता है कि कुत्ते गोश्त के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। ये कुत्ते यकीनी तौर पर एक दूसरे को काट खाएंगे। क्या 25 ज़ैबरे, 30 जाले और 10 पटवारी, ये बन गया मिक्स अचार। अब ये सब एक जगह जमा हो तो लड़ाई तो होगी ना। डाकुओं में हमेशा लड़ाई माल तकसीम करने पर ही होती है। लड़ो और मरो मगर अवाम की जान छोड़ दो। बल्कि तीनों लड़ते हुए अब्बू जिंदाबाद का नारा लगाओ, मगर याद रखो चोर के घर का चिराग कभी ज्यादा देर नहीं जलता। अंधेरा उसका मुकद्दर होता है। कोई मुझे बताएगा ये जो करोड़ों की तादाद में लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा है, 14 पार्टियों का अब तक का सबसे बड़ा इज्तिमा है, इसकी ड्रोन फुटेज ना कोई टीवी चैनल चला रहा है, ना ही इनके सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हैं और ना ही इनके कारकुनान और ना इनके लिफाफा सहाफी। ऐसा क्यों है? प्राइवेट मीडिया चैनल्स को पीडीएम की जानिब से रोक दिया गया है कि आप ड्रोन फुटेज ना बनाएं और कुछ कैमरामैन जिन्होंने ड्रोन फुटेज लीक की है उस पर भी इजहारे बरहमी किया जा रहा है। इसमें मीडिया का क्या कसूर है? ना नून लीग के लोग अवाम निकाल सके, ना मौलाना ला सके। बंदे कौन सा आसमान से गिरने थे? इनको लगता है आज भी खुद पर बहुत जम है। अवाम इनके साथ है, जो कि बेचारों की शदीद खुशफहमी है। जितनी महंगाई हो गई है, इनके अपने मदरसे के गरीब बच्चे भी इन लोगों को बददुआएं देते होंगे। इतने बंदे तो शायान अली एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के सामने सिर्फ 1 घंटे के नोटिस पर जमा कर लेता है। मौलाना साहब को ये घमंड था कि वो लाखों लोग जमा कर लेता है। आज ये तकब्बुर भी जाता रहा। आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, डॉलर 300 से तजावुज करने लगा, लेकिन धरना चीफ जस्टिस के खिलाफ देना है क्योंकि बेटे की वजारत और अपनी अय्याशियां खतरे में पड़ गई हैं। खान ने इन्हें अच्छा बेवकूफ बना रखा है, बल्कि इनको बिल्कुल ही बावला कर दिया है। जब खान हुकूमत में होते हैं तो ये ओपोजिशन बनकर धरना देते हैं और अब जबकि ये हुकूमत में है फिर भी ये अपने ही खिलाफ धरना दे रहे हैं। इनकी मिसाल उस तरह है
जिस तरह दो मिरासी आपस में ही चौधरी चौधरी खेलते हुए कहते हैं ले चौधरी हुक्का पी, दूसरा ले हुन तू पी चौधरी। नफ्सियाती मरीजा इजहारी यकजहती के लिए सड़े हुए पीले रंग के कपड़े पहनकर दाखिल हुई। ऐसा लगता है यरकान की मरीजा है या स्टेज पर कोई पीले रंग की पतंग गिर गई है। क्या कोई आलिम किसी नाम महरम औरत के साथ इस तरह मुंह से मुंह जोड़कर खड़ा हो सकता है? इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? क्या कोई आलिम बता सकता है? किसी गैर महरम को अंकल चचा मामू कहने से वो महरम नहीं बन जाता। मुल्ला फजलुर रहमान जितना मर्जी पीडीएम की सरबराही कर ले, वो इस औरत का नाम महरम ही रहेगा। उम्रे पर गई थी, जो कुछ शैतान अंकल से सीख कर आई है अब गलाजत बनकर बाहर निकलना शुरू हो गया है। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। मुनाफी की तारीफ पर मौलाना 100% उतरता है। ये सेनेट की सीटें बेचता है, चंदे के पैसे से इसके अब्बा, और अब ये सियासत खेल रहे हैं। क्या में पाकिस्तान के वक्त से खेल रहे हैं, हालांकि इनकी जमात पाकिस्तान के क्याम के मुखालिफ थी। अगर किसी मुनाफी को देखना हो तो मौलाना को या इसकी फोटो को देख लो। इस बेशरम बगोड़ी का बाप भी इस्तीफा लेते लेते लंदन भाग गया था। चीफ जस्टिस साहब को इसकी जमानत कैंसिल करके काल कोठरी में डाल देना चाहिए। ये भूल गई कि ये खुद अदलिया के रहमो करम पे है। बदतमीज लोगों का गिरोह है। इन लोगों को नहीं पता कब क्या बात करनी है। नानी बन गई मगर अकल नहीं आई। चीफ जस्टिस का ओहदा और इनकी तरबियत इन्हें इजाजत देते तो इन सब की ऐसी तबीयत साफ करते कि पूरी कौम को पता चल जाता कि सांप कौन है और नागिन कौन। चीफ जस्टिस को चाहिए कि इस घटिया औरत पर तुहीने अदालत लगाई। हर रोज अदलिया पर वार कर रही है, मुअज्जिज जजिस को धमकियां दे रही है। एक लोटे से इनको पानी पीते देखकर हैरत हो रही है। बस यही सारा मसला है कि इमरान खान इसे एक इंसानी माशरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बजीद है कि नहीं, हमने लोटे से ही पानी पीना है। मैडम पीडीएम लोटों की मदद से हुकूमत कारी है और ये बात इन लोगों ने साबित कर दी कि ये जिस लोटे से तहारत की जाती है इसी लोटे से पानी भी पीते हैं। इकबाल ने क्या खूब फरमाया है, करगस का जहां और शाहीन का जहां और, इनका जहां लोटा है तो लोटे के साथ ही रहेंगे। बहुत अच्छा हुआ इन लोगों के लिए रात 12 बजे अदालत खोलने की जल्दी थी। अब खाओ गालियां, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो का एक और अमली नमूना आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर देखा गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत उतनी ही रह गई है जितनी मेहमान गिलास में बोतल छोड़कर जाते हैं। वो हुकूमत में था तो ओपोजिशन मिलकर धरना देती थी, वो ओपोजिशन में है तो हुकूमत फिर भी मिलकर धरना देती है। ये औकात है इनकी। अल्लाह अकबर कहकर सुप्रीम कोर्ट पर हमले की झलकी, न शेल न आंसू गैस न फायरिंग। ये होता है फ्रेंडली धरना। आइनो अदलिया का दिफा करने वाली रैली पर पर्चे, आइनो अदलिया के खिलाफ निकलने वाली रैली को प्रोटोकॉल, ऐसे बना दिया गया है पाकिस्तान को। आज मदरसे के जत्थे ने बताया कि हलाल धरना कैसे दिया जाता है। सुना है मुल्ला फजलू कह रहा है कि हुकूमत और पीडीएम के दरमियान मामला तय पागे। माशाल्लाह क्या ज़हनी अप्रोच है। इसीलिए तो हमें समझ नहीं आती कि सपोर्टर इन पर गए हैं या ये अपने फॉलोअर्स पर गए हैं। किसी बात की कोई सीध और उलट नहीं है। नून लीग और पीपी के पास बंदे ही नहीं, इनके साथ अब कोई निकलता ही नहीं। इन्होंने फजलुर रहमान को आगे लगाया हुआ है। वो शैतानी बुड्ढा मदरसे के बच्चों को लेकर एहतजाज धरने करने लग जाता है। शर्म आनी चाहिए इस शख्स को जो मासूम बच्चों को अपनी गंदी बदबूदार सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लाहौर में हंगामा हो जाए तो इस्लामाबाद में मौजूद इमरान खान पर दुराने कैद भी मुकदमा बना। पीडीएम के लीडरान के पोस्टर्स के साथ फजलू डीजल की प्राइवेट मलेशिया रेड जोन में दाखिल, मगर इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे कैसे? इस्लामाबाद में मौलवी फजलू के काफिले को देखकर बच्चों ने डीजल डीजल की आवाजें लगाना शुरू कर दी। ख्वाजा आसिफ और नून लीग माफिया ने ये कैसा तोहफा दिया है अपने पीडीएम के सरबरा को? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।